मैहर जिले के भाटिया गांव से जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर का एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव निवासी अभयराज पटेल ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी जमीन का रिकॉर्ड बदलकर उसे दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उस समय मैहर में पदस्थ रहे तत्कालीन हल्का पटवारी बेटालाल सिगरौल ने अपने सगे साढ़ू भाई राम लखन लोधी को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर की। शिकायत के मुताबिक अभयराज पटेल की अराजी नंबर 1139/189 की जमीन का रकबा और रिकॉर्ड बदलकर राम लखन लोधी के नाम दर्ज कर दिया गया, जिससे उन्हें मालिकाना हक मिल गया। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभयराज पटेल के नाम पर सरकारी भूमि अराजी नंबर 1139/187 दर्ज कर दी गई, जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दिखाई दे रही है। पीड़ित का कहना है कि इस कथित गड़बड़ी के कारण आज उन्हें अपनी ही जमीन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अभयराज पटेल और उनके परिजनों का यह भी आरोप है कि शिकायत करने के बाद उन्हें धमकियां दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, मैं कमल सिंह परिहार नेशन टीवी पर आपको खास खबर दिखा रहा हूँ। विवादित जमीन का मामला है और हमारे सामने है अभयराज पटेल जी। इनका क्या मामला है और ये क्या समस्या है, इन पर बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये मेरी समस्या है कि बस्ती की अंदर की ज़मीन है, 188 नंबर है, जो कि 44-45 के रिकॉर्ड में आबादी है। हाँ। और आज के वर्तमान के रिकॉर्ड में उनके नाम में हो गई। किसके नाम पर हो गई? राम लखन लोधी के नाम में हो गई। आबादी दर्ज है और भूमि स्वामी बना दिया गया। पटवारी की एक करतूत है और पटवारी ही हेर फेर रिकॉर्ड दस्तावेज में करते हैं। किस पटवारी ने इसको आबादी से भूमि स्वामी किया पता है? बेटालाल पटवारी। बेटालाल सिंगरौल मैहर तहसील में पूर्व में पटवारी थे। इन पर कई भी, जब तक ये नौकरी में थे तब तक इन पर काफ़ी एलिगेशन, काफ़ी इन पर आरोप लगते आए हैं। इसका एक उदाहरण कि देखिए, रिकॉर्ड दस्तावेज हेर फेर करके जमीन का बंटाधार कर दिए हैं और यह फरियादी बैठे हुए हैं न्याय के लिए। करतूत किसकी थी? बेटालाल सिंगरौल पटवारी की, जो कि मेरे को एक और दिए हैं। ये शासकीय पट्टा मेरे को बना के दे दिए हैं, जो कि ये 1139/1 मेरी ये भी एक ज़मीन है, जिसमें से कि 1139/189 को 1139/187 बना दिए। भी बेटालाल पटवारी के द्वारा बनाया गया। 1139 को 1139/187 बनाया गया 89 को। हाँ। जिसमें अभी वर्तमान में रीवा कमिश्नरी में केस दर्ज चल रहा है। ये है 1139/187। ये भूमि स्वामी नहीं हूँ मैं उसका। हाँ। ये पट्टी की जमीन मेरी नहीं है, लेकिन ये बेटालाल द्वारा मेरे को पट्टा जबरन बना के दिया गया। मेरी जमीन जो है वो उनके नाम में कर दी गई। 1139 ये उड़ान नंबर है, उनके नाम में मूल नंबर था, लेकिन ये नंबर, ये पूरी जमीन उनके नाम में हो गई। फिर मैं इसको सुधार करवाया SDM साहब के यहाँ से, खसरा सुधार करवाया, तब ये जमीन मेरे को आज जाके इस लाइन में आई है। SDM कौन थे उस समय? उस समय तन्वी हुड्डा थी। तन्वी हुड्डा जी थी। हाँ। तो मैडम थी जब तो रिकॉर्ड दस्तावेज सुधार हुआ। हाँ। और इस रिकॉर्ड दस्तावेज पर गड़बड़ करने वाले बेटालाल सिंगरौल पटवारी। बेटालाल पटवारी। मतलब आपकी पट्टे की जमीन दूसरे के नाम पे दर्ज कर दी। दूसरे के नाम पे दर्ज हो गई। और जो जमीन आपकी नहीं है वो आपके नाम पे पट्टा, शासकीय पट्टा मेरे को बना के दे दी है बेटालाल पटवारी। बेटालाल सिंगरौल की संदिग्ध भूमिका है। सरकारी जमीन जो है वो इनके नाम पे पट्टा बना दिया जाता है और ये जिस जमीन के पुश्तैनी भूमि स्वामी है, इनकी जमीन दूसरे के नाम पे दर्ज कर दी गई। किसके नाम पे दर्ज कर दी गई? राम लखन लोधी के नाम पे। राम लखन लोधी ये पास में ही रहते हैं जी, बगल में पड़ोसी हैं। तो बेटालाल सिंगरौल के ये रिश्तेदार हैं। बेटालाल सिंगरौल के साढ़ू भाई हैं। साढ़ू भाई जी, साढ़ू भाई हैं। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर बेटालाल सिंगरौल ने इनकी जमीन का मटियामेट कर दिया, बंटाधार कर दिया, रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर किया। आज ये जमीन अपनी प्राप्त करने के लिए, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जिसमें एक मेरा ये और केस था, सिविल में पटवारी जी बयान दिए हैं कि ये जो सीमांकन करवाए ये पूरा अवैध है, पूरा गलत है। कौन थे पटवारी जो सीमांकन करके गए? जो सीमांकन यहाँ किए थे उसमें थे बेटालाल पटवारी, और उसमें एक उनके साथ में कोई RI आया था, जिसमें से कि शपथ पत्र में ये दिया गया है ढंकन पटवारी द्वारा सिविल में कि ये जो सीमांकन किया गया बेटालाल पटवारी द्वारा, ये फेर किया गया, ये सब अवैध और गलत है। ये प्रतिवेदन किसने लगाया है? ये सिविल में लगाए थे, वो ढंगन पटवारी का है ये प्रतिवेदन। कोई ढंगन कॉल करके पटवारी थे, उन्होंने रिकॉर्ड दस्तावेज में उन्होंने साफ साफ यह प्रतिवेदन दिया है कि बेटालाल सिंगरौल पटवारी जो थे उन्होंने रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर कर
और पूरा गड़बड़ किया है, ये कहना चाहते हो आप? जी जी जी। फिर डंगन कोल जो प्रतिवेदन दिए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा कि ये सब पूरा बात गलत है, जो उन्होंने सीमांकन कराया वो भी गलत है, पूरा गलत है, ये वहाँ गलत किए। फिर इन्होंने जब जाने कि हम केस डेट डाउन हो गया, हार गए, तो केस वापस ले लिए थे। कौन वापस ले लिया था? राम लखन लोधी सिविल से केस वापस लिए, जब जाने कि हम हार जाएंगे तो केस वापस ले लिए। उसी का ये प्रतिवेदन आज भी मैं रखा हूँ, जो कि आपको आज दिखाई दे रहा हूँ कि सर ये ऐसा है कि ये पूरा गलत है। धनगन कोल एक ईमानदार पटवारी कह सकता हूं मैं, क्योंकि रिकॉर्ड दस्तावेज में उन्होंने साफ साफ यह प्रतिवेदन दिया है कि बेटालाल सिंगरौल पटवारी जो थे उनकी करतूत, उनकी कारस्तानी की वजह से इनके रिकॉर्ड दस्तावेज में हेरफेर की गई और इनकी जमीन जो है दूसरे के नाम पर ट्रांसफर की दी जाती है और सरकारी जमीन का पट्टा बना के इनके नाम पे चले गए। बड़ी संदिग्ध भूमिका है। बेटालाल सिंगरौल जो पटवारी थे, इन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घूसखोरी के आरोप लगे। इसका एक उदाहरण है, सामने किसान बैठा हुआ है। जी मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? भगवान दास जी। किस गाँव में रहते हैं? भटिया यारी टोला। भटिया जी। कितनी जमीन है ये जिसका विवाद चल रहा है? ये जमीन सर जी मेरी है 14-20 कुछ और है, और एक 1 एकड़ में थोड़ा कम है, 176 नंबर। मेरा एक और कहना है मुख्यमंत्री जी से, माननीय जी से, कि राम लखन लोधी जी मेरे घर के पट्टीदार नहीं है, न मेरे जात के हैं, फिर भी 1/3 ये हिस्सेदार मेरे जमीन में कैसे हो गए? मेरे मुख्यमंत्री जी से माननीय निवेदन है कि ये गलत जो है इसको सही सुधार करके, जैसा भी हो, जिस तरीके से बने, सही और सही, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड और जमीन में जो हेर फेर और दस्तावेज जो गड़बड़ करके पटवारी जो है मटिया मेट कर देते हैं पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेज को, तो उन्होंने मोहन यादव अभी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने भी साफ साफ भूमि राजस्व के लिए गाइडलाइन बनाई, हर चीज के लिए उन्होंने किसानों को सुविधा दी। फिर भी ये बहुत बड़ा मामला है। बेटालाल सिंगरौल जो मैहर तहसील कार्यालय में पहले पूर्व में पटवारी थे, उन्होंने प्रतिवेदन दिया कुछ और पट्टे की जमीन को, इनके पट्टे की जमीन को दूसरे के नाम पे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि ना तो वो इनके बताने के अनुसार कि ना तो इनके रिश्तेदार हैं, ना पट्टीदार हैं, ना तो इनके भाई पड़ोसी हैं। कोई नहीं है मेरे रिश्तेदार, कोई नहीं है। जिसके नाम पे दर्ज कर दिया वो कहाँ के रहने वाले थे? वो करतहा के रहने वाले हैं, बाबा दादा हमारे लाके यहाँ उनको बसाए थे। ठीक, जो बसाए, जो जमीन दिए वो दे दिए, उसके हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो दे दिए। अन्यथा जो मेरी और दूसरे नंबर की जमीन है उसमें 1/3 की हिस्सेदारी कैसे हो गई? मेरी 176 नंबर की एक जमीन है, उसमें 1/3 की हिस्सेदारी कैसे हो गई? ना तो मेरे रिश्तेदार है, ना तो मेरे पट्टीदार है, ना तो कोई है, फिर 1/3 की हिस्सेदार कैसे हो गए? उसमें आपके भाई हैं? ना मेरे कोई नहीं है मेरी रिश्तेदारी के हिसाब से। बेटालाल सिंगरौल पटवारी की संदिग्ध भूमिका के कारण एक अननोन पर्सन को, जो दूर दूर तक इनका कोई न तो रिलेशन में आता है, न तो सगा भाई है, वो हिस्सेदार कैसे बन जाता है? सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका जो है बेटालाल सिंगरौल पटवारी की है। उसका एक उदाहरण है कि ढंगल कोल जो पटवारी का प्रतिवेदन लगाया हुआ, उसमें साफ साफ उसमें लिखा है कि बेटालाल सिंगरौल की ये चूक है, और रिकॉर्ड दस्तावेज के अनुसार पढ़कर ये समझा जा सकता है। ऐसे मामले में क्या इस पटवारी पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो रिटायरमेंट हो चुका है, जो आज सेवानिवृत्त है, आज नौकरी में नहीं है, जिसने रिकॉर्ड दस्तावेज हेर फेर करके इनके पूरे दस्तावेज को अलग थलग कर दिया, और जो इनका कोई नहीं है उसको इनका जमीन का हिस्सेदार बना दिया। आप भी पड़ोसी हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सर अब ये की बात है, ये बात सत्य है कि इनकी जमीन है? सच्चाई बात की है कि ये जमीन जो है 176 नंबर की जो इसमें विवाद चल रहा था जी, इसमें हम लोगों को राम गोपाल पूर्व सरपंच के द्वारा मकान बनाने के लिए 4 लोगों को अनुमति प्रदान की गई। जी जी। उसमें प्रथम थे राम सिंह पिता अयोध्या सिंह, दूसरे मोतीलाल सिंह पिता जो अयोध्या सिंह, और राम प्रसाद पिता गणेशा, और राम जीवन पे विश्वकर्मा। ये 4 लोगों को रामगोपाल सरपंच के द्वारा अनुमति दी गई थी। तो क्या ये सरपंच इतने पागल थोड़ी थे कि किसी की पट्टे की जमीनें मंजूरी देंगे? हालांकि भूल चूक यदि हो भी गई होगी, फिर भी हम लोगों को
कम से कम 20 वर्ष 30 वर्ष हम लोग उसमें मकान बना करके रह लिए हैं। अन्यथा जो हम लोग का 3 साल विवाद चला, विवाद में हम लोग बीच में जीत भी गए। 115 आ रहे, चारों लोगों को तहसीलदार ने ये बाहर जो कर दिया अपने है। लिए न्याय की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे प्रमुख बात ये बता रहे हैं कि इनकी जमीन का हिस्सा दूसरे के नाम पर दर्ज करा दिएगा, ना तो इनका वो भाई है ना रिश्तेदार है। ये बात सत्य है क्या? हाँ, नहीं रिश्तेदार नहीं है, सही है। इनकी जमीन काका रिश्तेदार नहीं दूसरे है। के नाम पे चढ़ा दी गई, ये बात सच है? अब मैं क्या बताऊं कि कोई हाल है। पटवारी ने जो रिकॉर्ड दस्तावेज हेर फेर किया, राम लखन लोधी के नाम पर जो इनकी जमीन चढ़ा दी गई, तो ये मानते हैं कि इनके साथ गलत हुआ? या मोही काफी दिन गए, मैं और नहीं जानता। गलत किया कि सही? सुनिए साहब, ये उनके बड़े भाई हैं राम लखन। जो मोही काफी बनवा के दिया तो कौन दिया? चंद्रिका पटवारी। चंद्रिका पटवारी। आप ये बताइए, जिनके नाम पे दर्ज है जमीन, आप उनके भाई हैं? आप उनके भाई हैं राम लखन लोधी जी के? भाई हैं। आप ये बताइए मुझे प्रमुख बात कि ये क्या आपके रिश्तेदार हैं? वो बेटा ला ये क्या नाम है इनका? नहीं नहीं है। पड़ोसी। इनके पूर्वज, इनके बाप दादाओं ने आप लोगों को लाके यहाँ पे शरण दी, बसाया, सत्य बात है? हमें तो नहीं बता। हमने जो पूछ रहे हैं हम वो बताइए। हाँ, बसाया उन्होंने? अब क्या है आपके ये घर परिवार है? आप कैसे हिस्सेदार बन गए किसी की जमीन में? क्या आप बता सकते हैं? संदिग्ध भूमिका है, साफ साफ समझा जा सकता है। बेटा लाल सिंगरौल इनके पूरे रिकॉर्ड दस्तावेज का बंटाधार कर दिया और जो पट्टे की जमीन को दूसरे के नाम पे दर्ज कर दिया, और जो सरकारी जमीन थे वो इनके नाम पे पट्टा बनाया। सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी ग्रामीण खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, इनसे सबसे हम एक सुर में एक आवाज में एक बार पूछना चाहते हैं, भाई साहब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के लिए, ये जमीन का दस्तावेज जो बता रहे हैं कि इनके रिकॉर्ड में हेर फेर किया करके इनकी जमीन को दूसरे के नाम पे चढ़ा दिया बेटालाल पटवारी ने, क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य सर। क्या ये सही बात है? सही बात है। सही ये बात। यहाँ पे कुछ लेडीजें हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ अम्मा, आप ये बताइए, आपकी जमीन दूसरे के नाम पर रिकॉर्ड दस्तावेज पटवारी चढ़ा के चला गया और वो केस किया है, ये बात सही है? वो जमीन आप लोगों की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप लोग क्या कहना चाहती हैं इस जमीन विवाद को लेकर? जो आपके पटवारी ने रिकॉर्ड दस्तावेज कर आपकी जमीन हड़प लिया, अपने मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? उसको अपने न्याय के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए आप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? सजा हो हमारी जमीन में। जी बोलिए, खुल के बोलिए। आपको सजा हो जो ऐसे किए हैं हमारी जमीन। जो पटवारी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, यहाँ के सभी लोग बोल रहे हैं। जो रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर किया, आप बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे ऐसे बेटा लाल सिंगरौल पटवारी जैसे घूसखोर आदमी के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये इसके लिए कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे घूसखोर पटवारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। पटवारी की भूमिका सबसे बड़ी होती है राजस्व के मामले में। पटवारी किसी का घर बना देता है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसका एक उदाहरण ये है, क्योंकि इनके ओरिजिनल रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर करके इनकी जमीन को दूसरे के नाम पे चढ़ा दिया गया। राम लखन लोधी नाम आ रहा है उसका, और पट्टे की जमीन जो सरकारी जमीन थे उसको पट्टा बना दिया गया इनके नाम पर। संदिग्ध भूमिका है बेटालाल सिंगरौल पटवारी की। मैयर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसे भ्रष्ट पटवारी जो रिटायर भी हो गए हैं उसके बावजूद भी उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और संदिग्ध भूमिका जिनकी है उनको जेल भेजा जाए। देखते रहिए नेशन टीवी पर। मैं कमल सिंह परिहार। ये अभयराज पटेल जी की जमीन है? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है सर। कौन हो आप? हम पड़ोसी हैं। वही है, राम लखन के भतीजे हैं। भतीजे हो? सन 88 से आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बेटालाल पटवारी सिंगरौल आपके कौन है? आप मेरी बात सुनिए। बेटालाल सिंगरौल कौन है आपके? हम हमारे कोई नहीं है, जात पात है। बेटालाल सिंगरौल तो आपके रिश्तेदार है ना? रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार हैं, पर रिश्तेदार। बेटालाल सिंगरौल काका कौन है आपके? हमारे हैं साड़ू भाई। बेटालाल सिंगरौल जो पटवारी हैं ये बता रहे हैं इनके साढ़ू भाई हैं। हमारे धन्यवाद। सगे साड़ू भाई है। बहुत तो रिकॉर्ड नहीं के घर में था। बेटालाल सिंगरौल पटवारी जो था उसके रिश्तेदार हैं। उसके रिश्तेदार हैं।
तो उसने किया रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर। हाँ रिकॉर्ड का एक फेर करेंगे। सर हम घर बनाई थे, रीम बनाई, दरवाजा लगाई थे, तो कहा था तुम लगा लिया अब पर ही संयम है। कौन बोलता है? यह रामला खान। मतलब ये गांव में सबसे विवाद करता है। एक बार हमारे घर में और आपकी जमीन संपत्ति में केस करके हिस्सेदार बन रहा है। साहब या जब से आज 50 साल से हम तबाह करे हैं, घर में आग लगा दी। इसका रिश्तेदार जो पटवारी है जिसके दम पर ये उड़ता है उसका नाम क्या है? इसने परेशान करके रखा है आपको। परेशान करके रखा, खत्म हो गए ससुर जी, तिन्हा से ही हमको परेशान करते रहे। मालिक बन रहे हैं। मालिक बन रहे हैं। हमरे पाथर तक चलाए नहीं। मतलब जमीन आपकी है और फर्जी दस्तावेज रिकॉर्ड पटवारी से मिलकर बनवाकर आप आपकी जमीन के मालिक बन रहे हैं। मालिक बन गए बेटा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक